हेलो क्लास 9। देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया था, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। देखो यहाँ तक हो गया था कि जो है ये हमने कर लिया था कि किस तरह से क्या क्या बनता है, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन किस किस तरीके का हो सकता है। इसको जरूर, इस टेबल को आपको एकदम मतलब ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, ऐसे समझ लीजिए आप। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सेपरेटिंग द मिक्सचर हम पढ़ रहे थे, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इसमें अब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने इसमें भी कर लिया था यहाँ तक। अब हम यहाँ से एक्टिविटी जो ये है 2.3.1 करके जो भी है, जो भी आप पढ़ते हो, हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट। कलर्ड कंपोनेंट जो कि जिसको डाई बोलते हैं हम, फ्रॉम द ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक कलर की इंक लीजिए, वो भी एक तरह का सोल्यूशन है, वो भी एक तरह का कोलोइडल सोल्यूशन है, जिसमें डाई डिज़ोल्व होती है किसमें, वाटर में। ध्यान से सुनिए, अगर ब्लैक इंक है तो वाटर में ब्लैक डाई डिज़ोल्व है, अगर ब्लू इंक है तो ब्लू कलर की डाई वाटर में डिज़ोल्व है। अब उसको सेपरेट कैसे करते हैं, लिसन, एक्टिविटी देखिए क्या है। फिल हाफ ऑफ ए बीकर विथ वाटर। एक बीकर लीजिए, उसका आधा पार्ट पानी से भर लीजिए। पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। वॉच ग्लास इस तरह का कुछ होता है, मतलब छोटी सी, एकदम माइन्यूट, एकदम छोटी सी प्लेट होती है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे। वॉच ग्लास उसके ऊपर रखेंगे। पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। इस पर कुछ इंक डाल देंगे ऊपर वॉच ग्लास में। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। इसको आप गर्म करेंगे ना, इस तरह से कुछ सेटिंग करके यहाँ से धीरे से हीट करना शुरू करेंगे तो पहले पानी गर्म होगा और ये पानी फिर हीट ट्रांसफ़र करेगा, फिर इंक गर्म मतलब हीट होगा और इंक से वाटर वेपर निकलता जाएगा। उसके बाद देखिए होता क्या है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तब तक इसको हीट करेंगे जब तक कुछ ऐसा मतलब चेंजिंग दिखना बंद ना हो जाए। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखिए होगा क्या इसमें, सी, जब इंक हीट करेंगे तो मैंने आपसे बताया ना कि इंक अगर ब्लू है या ब्लैक है तो वाटर में डिज़ोल्व होता है क्या, डाई। मतलब ये है कि यहाँ डाई जो है वो सॉल्यूट है और जो वाटर है वो सॉल्वेंट। तो जब उस इंक को, और ये दोनों मिलकर इंक बनाते हैं, तो जब इंक को हीट करेंगे तो जो सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये केवल डाई होगा, या तो ब्लू कलर का या तो ब्लैक कलर का, वो यहाँ शेष रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम सेपरेट कर सकते हैं। देखिए क्या है आगे। अब आंसर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। क्या इवेपोरेट हुआ होगा, तो वाटर हुआ होगा ना। इज देयर ए रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास, येस। वो क्या होगा, वो डाई होगा। जिस कलर का हम इंक यूज़ किए रहेंगे उसी कलर का डाई वहाँ बच जाएगा। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, इज़ इंक ए सिंगल सब्सटेंस और इज़ इट ए मिक्सचर। तो इज़ इट ए इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ व्हाट, वाटर एंड डाई। ठीक है ना। वी फाइंड दैट इंक इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। वही मैंने बताया ना, डाई इन वाटर में डाई मिक्स होता है। ठीक है ना। दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट बाई मेथड ऑफ इवेपोरेशन। ये लाइन जरा सा आप समझिएगा, ये लाइन आप समझिएगा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है। सी, वोलेटाइल का मतलब, एक चीज़ ध्यान से सुन लो आप, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। मतलब वोलेटाइल का मतलब एक तरह से इनस्टेबिलिटी से, इनस्टेबिलिटी से, जो स्टेबल नहीं है। ठीक है ना। तो जब ये इंक होगा, मान लो ये इंक है, तो इसमें डाई भी है जो कि सोल्यूट है और वाटर भी है जो कि सॉल्वेंट है। तो दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल मतलब जो इजली कन्वर्ट हो जाए वेपर में, वो क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि वाटर है। फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल, जो इजली कन्वर्ट ना हो, जो कि इस केस में क्या है, सोल्यूट है, डाई, बाय मेथड ऑफ इवेपोरेशन। सीधा मतलब हुआ, इवेपोरेशन से वाटर को इवेपोरेट कर लेंगे और एक रेजिड्यू यहाँ बचा लेंगे जो कि होगा व्हाट, डाई। ये है। ठीक है ना। तो ये पहली एक्टिविटी थी कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ए ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू ब्लैक इंक इज़ ए मिक्सचर एंड कंपोनेंट जो ये डाई है इज़ ए सोल्यूट, है ना। कलर्ड कंपोनेंट इज़ ए सोल्यूट, कलर्ड कंपोनेंट या डाई इज़ ए सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर और इट फॉर्म्स व्हाट, ब्लू और ब्लैक इंक। ओके, सी नेक्स्ट देखते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखिए, एक
मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मैंने डिस्कस भी कर रखा था। आपने देखा होगा घरों में बहुत पुराने लोग जो हैं या इस समय भी कुछ लोग हैं, जैसे ये दूध से क्रीम कैसे निकालते हैं, इसको मथना बोलते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, मथना। जैसे एक ये दूध रहेगा, फिर इसमें इस तरह का कुछ होता है और इसमें नुकीला कुछ निकला होता है, इस यूं करके ऐसे कुछ होगा, और इसको यहाँ हाथ से पकड़ के लोग रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज काफ़ी बार। तो ये रोटेट कर करके सॉल्यूट वाले पार्टिकल को, क्रीम को अलग कर लेता है। उसका फेनोमेना क्या है वो हम यहाँ देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सी sorry, we can separate cream from milk. How? Nowadays we get full cream toned and double toned varieties of milk packed in a polypacks or tetra packs in the market. क्या होता है, these varieties of milk contain different amount of fat. केवल फैट का ही वहाँ डिफरेंस होता है। केवल किसका डिफरेंस होगा? फैट का। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप, फैट डिजॉल्व इन वाटर इज़ मिल्क, फैट डिजॉल्व इन वाटर इज़ मिल्क। ये डिस्कस किया था हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में। और जिस केस में दोनों लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? इमल्सन। ओके, अब एक्टिविटी देखिए, इसमें क्या करेंगे। टेक सम फुल क्रीम इन अ टेस्ट ट्यूब में मिल्क लेंगे, सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से 2 मिनट तक उसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर, वही जो मैंने डिस्कस किया, यूज्ड इन द किचन। या तो सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे या तो चर्निंग ऑफ मिल्क। हाँ, इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाई, यू कैन विजिट देयर, हाँ, एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये अलग एक्टिविटी हो गई, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे वो चीज़ पनीर बनाते हैं दूध से, या कैसे वो क्रीम अलग कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन ये दो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें थी वो यहाँ पे हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन एंड और दूसरा चर्निंग ऑफ मिल्क। उससे हम चर्निंग, वही मैंने डिस्कस किया, उससे हम अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूट को, ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द टर्निंग द मिल्क, एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। कैसे होता है? समटाइम्स, अब देखो अब क्या है, वही जो ऊपर डिस्कस किया मैंने, उसका आंसर ही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कभी कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से पास करके निकल जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स के लिए क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, ठीक है। और सच मिक्सर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मैंने अभी बताया, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और सॉल्यूट पार्टिकल से अलग कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि फ़िल्टर पेपर से भी क्रॉस आउट करके वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर, अब इसमें प्रिंसिपल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसमें प्रिंसिपल क्या यूज़ होता है। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम। जो सॉल्यूशन में डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, उस चर्निंग से या सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको फोर्स किया जाता है कि वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं। डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब बहुत तेज़ी से इसको हम चर्निंग या जो भी करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो जो डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाता है और जिसकी हल्की होती है वो ऊपर रह जाता है। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन का कॉन्सेप्ट, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में यही होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है इसका, देखिए। यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन में से जब जो भी उसमें सेल्स या जो भी अलग करना होता है उनको, आरबीसी मतलब जो भी उसमें वहाँ से हीमोग्लोबिन या जो जिसका टेस्ट करना होता है, तो उसमें कुछ ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनको अलग करना होता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं। यूरिन में भी वही सेम कॉन्सेप्ट। यूज्ड इन द डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, अभी हमने डिस्कस किया। एंड यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। जो कपड़ों से वेट मतलब वाटर अलग किया जाता है वेट क्लोथ से, उसमें भी इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। जो ड्रायर लगा होता है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप करिए, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डिस्कस करेंगे 2.3.3। ओके, और कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक यू।